तो आप कांग्रेस को पहले पूछा आज क्या? आपको पूछना चाहिए था भाई। सर सरकार में आप बैठे नहीं, मुझे मालूम है कि आजकल नहीं सर। आपने पूछा कि हम लोग कांग्रेस से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे, मनमोहन सिंह से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे, राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे। सर देश की जनता ने आपको चुना है सरकार चलाने के लिए, जो सत्ता में बैठता है सवाल उससे पूछे जाते हैं। बात तो सही है। मोदी सरकार का, बीजेपी का वायदा था कि भारत की अर्थव्यवस्था 10% की जीडीपी ग्रोथ रेट आप डिलीवर करेंगे। जो आपका प्रॉमिस था और जो डिलीवरी है उसमें इतना बड़ा गैप क्यों? हमको नहीं पता। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जो दर है वो 16 साल के अपने न्यूनतम पे है। 16 साल में इतनी कम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कभी नहीं हुई। कोई भी ऐसा इंडस्ट्री का मार्कर नहीं है जिसमें लगे कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से रिकवर करे। कोई भी ऐसा आंकड़ा नहीं जिसमें लग रहा है कि इस सरकार में इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो करे। ये क्या सुन रहा हूं मैं? आप डंके की चोट पे पहले कहा करते थे, आपकी पार्टी का हर प्रवक्ता कहा करता था कि दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था भारत है। आज की तारीख में इजिप्ट, फिलीपींस, इंडोनेशिया, यहाँ तक कि बांग्लादेश हमसे तेज रफ्तार से ग्रो कर रहा है सर। वाह मोदी जी वाह। थोड़े समय सवाल बचा कर होते ही पूछ लेना भाई। बस हवा निकल। जो समस्या है बेरोजगारी की फॉर एग्जांपल, वो तो अभी लोगों को सामना करना पड़ा है। यस। लेकिन जिस रफ्तार से आ रहे हैं, वो जो नया डेटा आया वो तो कहता है कि 45 साल में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो अपने मैक्सिमम पर है इस वक्त। अब बोल। देखिए राहुल जी, आप पूरे कर सारी बातें पूछेंगे, मैं इतना कहूँ। पर ऐसा क्यों होता है सर कि जिन लोगों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वो लोग हैं जो कि बीजेपी के विरोध में खड़े हैं, जैसे कि ढेर सारे ऐसे हैं जो बीजेपी के विरोध में नहीं। इस तरह की महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं हो रही हैं कि जहां पर सब कुछ स्पष्ट हो, वहां पर एक महिला को बार बार उसी बलात्कार का सामना न करना पड़े। ससुर। आप मुझे इतने सवाल पूछ रहे हो भाई। क्यों? क्या हुई? कांग्रेस को क्या चाल चरित्र चेहरे की जरूरत नहीं है? आप कांग्रेस पार्टी को क्यों इतना सॉफ्ट हो जाती है आपकी चैनल? मेरी तो समझ में नहीं। पूरे दिन में कभी भी एक भी सवाल नहीं पूछा। तुम्हें कैसे पता चला? अगर आपके सवाल की लिस्ट में वो आएंगे ही नहीं, कहीं पर भी सवाल नहीं, बता दो। चलो मैं मेरी बात वापस लेने के लिए तैयार, या तो आप फिर स्वीकार कर लो। नहीं, मैं बताता हूं ना, देश की जनता आपसे उम्मीद रखती है, इसीलिए आपको 303 भाई, सीटें देश की आई जनता हमसे- कि पार्टी विद द डिफरेंस आप हैं, इसलिए सवाल आपसे पूछे जाएंगे। देश की जनता आपसे उम्मीद रखती है कि आप भी कांग्रेस से कड़े सवाल करो। ये तो लेने के देने पड़ गए। तो दोस्तों, इस वीडियो में देखा आपने कैसे पत्रकार महोदय ने अमित शाह से सवाल पूछा कि आप चुनाव में जो वादे किए हैं उस वादों का क्या हुआ। अमित शाह के जुबान से एक भी जवाब नहीं निकला, क्योंकि भाई देश में कुछ किया ही नहीं है काम। जवाब कहाँ से निकलेगा? अब लज्जित फील होने लगा तो कांग्रेस को आरोप लगाया, कांग्रेस से सवाल क्यों नहीं पूछा। ऐसे पत्रकार को मेरे तरफ से सलाम। और सब तक पत्रकार मोदी और अमित शाह का जूता चाटने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। भारत माता की जय कहते हो? बिल्कुल कहते हैं। कहिए एक बार। अभी बता दे भाई। अभी तक मैं इनसे बड़ा तमीज से बात कर रहा था, अब ये मेरे अंदर का बिहारी जगाए हैं। सुनिए, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपको संबित पात्रा बनने का शौक है ना कि भारत माता की जय हम बोलते हैं। आप गांधी को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं, बिल्कुल मानते। तो गोडसे बोलिए, गोडसे मुर्दाबाद। गोडसे मुर्दाबाद। गोडसे के कार्य का हमने कभी समर्थन किया है? गोडसे हैं। समर्थन किया है भाई। निंदनीय है। आरएसएस के ऑफिस में गोडसे का फोटो लगाया हुआ है। ग्वालियर में आपने गोडसे का जो है गोडसे का मंदिर बनाया है। ये सब ना तू मैं नहीं कीजिए मेरे साथ। तू मैं का जवाब हमको देने के लिए आता है। हमने गोडसे जिंदाबाद कब कहा? हमेशा से। कब कहा? हमेशा से। हमने कब गांधी तो बोलिए ना, धारा का हमने अपमान कब किया? बोलिए ना, बोलिए ना गोडसे मुर्दाबाद। आप बोलिए गोडसे मुर्दाबाद, बोलिए गोडसे मुर्दाबाद। माइक लेके बोलिए। अरे गोडसे के किसी कार्य का हमने समर्थन नहीं किया। गोडसे मुर्दाबाद ही नहीं कहा। गोडसे मुर्दाबाद। अरे बोलिए ना गोडसे मुर्दाबाद। क्या नहीं बोल रहे हैं? राम कदम जी सस्पेंड हो जाइएगा। उसी पॉइंट पार्टी से निकाल दिया जाएगा। डर काहे लग रहा है? बोलिए एक बार मुर्दाबाद। हम भारत माता की जय बोलते हैं, इनको बोलिए गोडसे मुर्दाबाद। बोला इन्होंने, बोलिए बोलिए। सुन लीजिए। हाँ बोलिए, जोर से बोलिए। आपके समाधान के लिए मैं कह दूं। नहीं, समाधान के लिए अपने मन से, दिल से बोलिए। अगर गांधी को मानते हैं तो दिल से बोलिए। गोडसे ने जो कार्य किया है वह निंदनीय है। क्या कार्य किया का? नहीं, गोडसे ने क्या कार्य किया है? महात्मा गांधी को जो महात्मा गांधी की महात्मा गांधी जी की हत्या की है, वध नहीं किया है। निंदनीय है। वध नहीं किया है। वध नहीं बोलते हैं ना, क्या कि महात्मा गांधी का वध किया गया, ये नहीं बोलते हैं ना, हत्या की है ना। विषय क्या? नहीं, मैं बुलवाता हूँ ना आपसे। ये मुंह में जवान रख करके बात मत कीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। शब्दों में कहूँ, ये अभिव्यक्ति मेरी है। क्या बोला तूने? ये अभिव्यक्ति मेरी है। अब है ना लाइन पे। उसी तरह से अभिव्यक्ति मेरी भी है। भारत माता की जय की अभिव्यक्ति मेरी है, जय श्री राम बोलने की अभिव्यक्ति मेरी है। उसी तरह से हर इंडिविजुअल की अभिव्यक्ति है। बात तो सही है। आपको ये टेंडर किसने दिया है? माथा पे जो है ललका गमछा लगा करके, भगवा गमछा लगा करके, हरा गमछा लगा करके आप तय कीजिएगा कि कौन क्या बोलेगा। खत्म, गया। ये तो लेने के देने पड़ गए।
तो इस वीडियो में देखा आपने अमित शाह का कैसे सिट्टी पिट्टी गुम कर दिया पत्रकार महोदय ने। और ये भाजपा के नेताओं को कन्हैया कुमार ने गजब तरीके से धोया। कौन कौन चाहता है कि भाजपा नेताओं को इसी तरह से धुलाई होना चाहिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे। और हाँ, आप भी इस प्रकार का इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे नेशनल रिकॉर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।